नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल्फ स्टडी से 25 में 25 मैथ सचिवालय सहायक में कैसे सही करें। यानी अगले 60 दिनों में आपकी तैयारी की रणनीति मैथ की कैसी हो। यानी अगर आप जीरो मैथ भी जानते हैं तो अगर इस तकनीक को फॉलो करेंगे ईमानदारी पूर्वक मेरे कहे अनुसार, और प्रतिदिन अगर जीरो लेवल है तो 2 घंटे, और अगर आपकी लेवल कुछ अच्छी है यानी मैथ आप जानते हैं तो 1 घंटे भी अगर इस तकनीक को फॉलो करते हैं तो आप 25 दिनों में 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कहना होगा कि 2 काम आपको करना है। सर्वप्रथम कोई बेसिक बुक आपके यहाँ जो पहले से है उससे स्टार्ट करें। यानी सबसे अच्छी बुक है RS अग्रवाल की। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इस तकनीक को बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। और दूसरी क्या है कि प्रतिदिन सेट बनाएं, मैथ को वहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि सफलता मिलेगी सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर उसकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरी क्या है, स्ट्रेटजी। यानी क्या है कि 25 में 25 आप बनाने लायक तो हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मैथ बहुत ही उलझाऊ प्रकृति के होंगे। तो एग्ज़ाम में बहादुरी नहीं दिखाना है और अपने आप को जीनियस और टैलेंटेड भी नहीं कि 25 में 25 हम बना कर ही हैं। अगर 2-3 मैथ टफ हैं, आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उसको स्किप भी करने की ज़रूरत है। वो 2-3 नंबर दूसरे सेक्शन यानी रीजनिंग या GS सेक्शन से मैनेज किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जिद पे नहीं आना है कि हमसे नहीं बन रहा है तो एग्ज़ाम जहाँ जाए लेकिन हम बना कर ही छोड़ेंगे। ऐसी जिद्दी भावना के साथ मैथ या रीजनिंग की तैयारी एग्ज़ाम में ऐसी प्रयास नहीं करनी है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेल्फ स्टडी से आप मैथ 25 दिनों में खुद से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको RS अग्रवाल की पुस्तक पे ले चलता हूँ और वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी आपको नोट करवाऊँगा और आप उसे नोट कर लें। कम से कम उतने टॉपिक ज़रूर आपको एक बार नहीं बल्कि 8 से 10 बार इन 60 दिनों में बनाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए RS अग्रवाल की विषय सूची है, आप आशा करते हैं कि आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए पहला है संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज। ये सामान्य सचित था। तो नंबर सीरीज कहने का मतलब है ये जो सीरीज होता है तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करें। हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। यहाँ से देखिए आपकी मैथ शुरुआत होती है, तो आप इसे नोट भी कर लेंगे, ये बहुत ही VVI है। फिर देखिए महत्तम समावर्तक, LCM, HCF, फिर देखिए दशमलव भिन्न, सरलीकरण। यानी ये 3 टॉपिक आप देखिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर हालत में इन 3 टॉपिक में जिस प्रकार के भी मैथ किताब में हैं वो आपको जानना चाहिए। फिर यहाँ देखिए वर्गमूल और घनमूल ये भी पूछते हैं। फिर देखिए औसत, संख्याओं पर आधारित, आयु, घातांक, प्रतिशतता, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए तो शुरुआत लगभग सभी टॉपिक क्या हैं बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर देखिए तो लाभ हानि अनुपात समानुपात, यानी पूरे अगर टॉपिक में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात समानुपात है। अगर इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आपको बहुत सारा टॉपिक जो है यहाँ पर से देखिए आयु, संख्या, औसत, फिर लाभ हानि, प्रतिशतता, एक खुद, साझा, मिश्र, समय, पाइप, समय तथा दूरी, यानी ये सब टॉपिक में आपको इस टॉपिक से बहुत मदद मिलेगी। यानी बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जहाँ समानुपात, ये सब टेक्निक से आप बहुत सारे टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक को आपको क्या रखना है, ध्यान। फिर देखिए रेल, धारा, फिर मेंसुरेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो वो सब यानी पूरे RS अग्रवाल पे आपकी क्या है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल, फिर और देख लीजिए घड़ी, फिर कैलेंडर, दौर, ये सब बाकी जो है वो सब छोड़ दें। यानी लगभग देखिए 27 में आपको 25 टॉपिक आपको मिलेंगे। इन 25 टॉपिक को करना क्या है कि प्रतिदिन 2 घंटे, अगर आपकी लेवल 0 है तो प्रतिदिन क्या करिए, 2 घंटे समय दीजिए। ठीक है, एक टॉपिक यानी पहला टॉपिक जो होगा यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम,
उससे शुरू कीजिए, ठीक, एकदम जीरो लेवल अगर आपकी मैथ में। और क्या कीजिए, इसको तो पहले एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या बोल रहा है, कौन अभाज्य होता है, कौन सम विषम, जो आप देखते हैं मतलब बहुत सारा, वो सब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लेकर आता हूँ, ठीक है। देखिए विषम संख्या है और नंबर, जो प्रकृत संख्या है 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे विषम संख्या है। तो ये सब बेसिक जो है आपको खुद पढ़ कर क्या है सीख लेना। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसके 2 या केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 तो 1 और 2 से सिर्फ कटेगा, 3 1 और खुद से, 5 1 और 5 से, तो ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य संख्याएं हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब को आपको याद रखना है। फिर देखिएगा विभक्त होने के नियम यहाँ दिए गए हैं, तो वो सब का प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा मेन मुद्दा जो होगा कि हम लोग टॉपिक पर आएंगे। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस से, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए क्या है कि मुद्दा कहाँ पर आता है हमारा मैथ सीखने का। तो देखिए एक टॉपिक है कि 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए ये मैथ को पहले सीखिए। हम भी जीरो आपके सामने, हम मैथ नहीं जानते, आप भी मैथ नहीं जानते, दोनों मिलकर इस दूरी को तय करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब क्या है कि 19 से विभक्त हो, तो सबसे पहले हम सीखते हैं इस मैथ को कहाँ से, सॉल्यूशन से। तो यहाँ क्या किया है, 4000 में 19 से विभक्त होने का रहा, तो 19 से भाग दे दिए। तो देखिए 210 बार में क्या हुआ, कट रहा, लेकिन शेष 10 बच रहा, यानी 19 शेष बचता तो पूरा पूरी कटता, लेकिन कितना शेष बच रहा, 19 से कम। तो अब ये 10 जो है फालतू हो रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि 19 से क्या है विभाजित हो। तो ये अगर 10 को घटा दे, यानी 3990 में जब 19 से भाग देंगे तो पूरी की पूरी कट जाए। यानी अब हमको क्या है कि एक मैथ सीख गए, क्या कि अगर किसी संख्या में छोटी से छोटी संख्या घटाने को कहे और शेष बची संख्या पूर्णतः हो, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। एक मैथ जैसे ही आप सीखे, तो देखिए किसी भी किताब, कोई भी बुक में आप अगर जाइएगा तो देखिए उसके बाद क्या होगा, साधित उदाहरण। यहाँ पर भी देखिए क्या है कि कुछ उस तरह के मैथ आएंगे जो आप प्रैक्टिस की। अगर नहीं यहाँ आएंगे तो फिर आप ये चलिए टॉपिक में, ठीक है। देखिए क्या कर रहा, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सिंपल 4508 में क्या करेंगे, 21 से भागा दे देंगे और कितना शेष आ रहा, 14 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि वही हमारा क्या होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, 21 से भाग देने पर, ठीक है, हमारा संख्या हो जाएगा। तो देखिए आप सीखे एक मैथ, उसका प्रैक्टिस यहाँ भी कर लिए। फिर कह रहा है किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होते हैं, इस संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। ये मैथ को अभी हम नहीं टच करेंगे, फिर हम जाएंगे इसका क्या, एग्जाम्पल सेक्शन में। अब देखिए यहाँ से क्या है, प्रैक्टिस, प्रश्नमाला 2A शुरू हो गया। अब यहाँ पर उसी मैथ को हम ढूंढेंगे जो सीखे थे। तो देखिए एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता, तो चलिए ये मैथ नहीं। इस तरह से क्या है कि हम उस संख्या को खोजेंगे, यानी उस मैथ को ढूंढेंगे। देखिए कह रहा 2 संख्याओं का अंतर, ये भी नहीं है। यानी क्या है कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या है कि उस तरह के मैथ को, जो मैथ आपने एग्जाम्पल में बनाया है उसी तरह को ढूंढना है, और क्या है कि ढूंढ कर उसे उसी समय बनाना है, ठीक है। चलिए संजोग से यहाँ पे हो सकता है या हमारी नज़र से हट रही है या नहीं मिल रही है, तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, उसे ढूंढने का प्रयास करें और उसी समय बनाएंगे। तो देखिएगा कि एक ही चीज़ को जब एक पहली बार बनाइएगा तो बहुत टफ लगेगा, दूसरी बार बनाइएगा तो कुछ कैलकुलेशन फास्ट होगा, तीसरी बार बनाइएगा तो कुछ और फास्ट होगा, और चौथी बार क्या होगा, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे लगेगा अच्छा वो वाला तो मैथ है यार, इसमें तो सीधे भाग देख कर क्या है इस तरह से बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है मैथ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, अब मेरा ही एग्जाम्पल, मैं जब मैथ के लिए एसएससी की तैयारी जब करता था
तो वहाँ 100 मैथ ऑब्जेक्टिव पूछते थे, तो वहाँ पर ये मानकर चलता था कि 50 मैथ बिना कलम लगाए आंसर मार देना, टिक मार देना। तो क्यों ऐसा मैं सोचता था? मैं इसीलिए ऐसा सोचता था कि वो 50 मैथ्स मैंने हजारों बार बनाया होगा अपने जीवन काल में। क्यों? तैयारी के दिनों में। क्यों? क्योंकि कभी वो मैथ मैंने प्रैक्टिस से, कभी बुक या पढ़ाने के दौरान पढ़ाया होगा। तो होता क्या है कि जो मैथ बार बार, अगर जैसे एक का पहाड़ा को आप देखिए, तो एक को पहाड़ा को कभी आप भूल पाएंगे? क्योंकि जब भी आप पढ़ाई शुरू किए होंगे तो एक, यानी बच्चा अगर 3-4 साल का होंगे तो कोई भी पूछता होगा चलो एक का पहाड़ा सुनाओ, लेकिन देखिएगा आप लोग जो भी देख रहे होंगे 30 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा, 29 का भूल रहे होंगे। क्यों? तो जितनी फ्रीक्वेंसी आप एक को पढ़ने में बिताए हैं उतनी आप 29 का पहाड़ा नहीं पढ़े, इसीलिए आप 29 का, 27 का भूल रहे होंगे। 26 अगर याद होगा तो देखिएगा 24 भूल जाइएगा, 23, 19 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि 50 मैथ को बिना कलम लगाए सॉल्यूशन करने का मतलब है कि वो 50 मैथ पे बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस थी। तो इसीलिए आप क्या है कि उसी तरह से क्या है कि मैथ को प्रैक्टिस करें। अब देखिएगा जो जो मैथ आप आज सीखेंगे यहाँ पे, अब देखिए एक कह रहा मैथ सिंपल देख लीजिए कि इतना में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिएगा 7 पे इतना, तो 7 पे 4 जो भी होता है, और फिर ऐसे किया 1 गुने 49 यानी 9, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। यानी इकाई अंक को सीखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल। और उसको फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका प्रश्नावली में, तो देखिएगा कि एक दिन में एक। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी टॉपिक को जब आप बना लेंगे तो वहाँ देखेंगे किसी भी टॉपिक में मैक्सिमम 5 जो है अल्टर क्वेश्चन होते हैं। तो क्या होगा कि जब आपकी बेसिक सही हो जाएगी तो वो 5 क्वेश्चन को क्या करें? टिक लगा लें। और मैं आपको सिर्फ PSS CGL के लिए नहीं बता रहा, आपको SSC की एग्ज़ाम या मैथ की कोई भी एग्ज़ाम है, BPSC की भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी काम आए। तो जो मैथ के 5 अल्टर टॉपिक जो बार बार आप भुला रहे हैं उसको क्या करें? अपने जो किताब है मैथ की उसमें क्या करें? टिक लगा दें। टिक लगाने का मतलब क्या है कि मेरा कॉन्सेप्ट इसमें आज भी इतने प्रैक्टिस के बाद भी क्या है, हमारी कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है, मतलब नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर क्या होगी कि जब भी आपकी कोई भी एग्ज़ाम देने की बारी आएगी तो पूरे मैथ को आप नहीं बनाएंगे सिंपल नंबर सिस्टम, तो 5 मैथ को हम क्या करेंगे? 2-4 बार प्रैक्टिस कर, फिर आएंगे औसत वही 5-6 मैथ को जो बार बार हमें फंसाती है उसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारा एग्ज़ाम है कल CGL की, और मुझे क्या है कि हर हालत में 25 नंबर लाने हैं, तो हम 1 घंटे में पूरे RS अग्रवाल का टॉपिक वाइज क्या है मैथ को देख सकते हैं। क्यों? तो नंबर सिस्टम से 5 मैथ 5 मिनट में देख लिए, फिर प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, मेंसुरेशन का कौन कौन फंसाता, इस तरह से आप देखिएगा तो अंतिम 5 दिनों में भी पूरे किताब को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हल्का है वो आपका सेट प्रैक्टिस से क्लियर होगा, जो टफ होगा उसको बार बार किताब से भी आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप प्रतिदिन इस टेक्निक को फॉलो करें और अगले 25 दिन फॉलो करें। आप जो भी देखिए लापरवाही मत, 11-12 लाख लोग फॉर्म भरा, अगर आप लापरवाही करते हैं, अगर आप क्या है काम चोरी करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? जहाँ है वहीं रहेंगे, जो मेहनत करेंगे वो अंदर जाएंगे, फिर आप कहिएगा सेटिंग था, फिर आप कहिएगा अरे नहीं होता है, ये होता वो होता, बहानेबाजी करिएगा। तो आप अगले 25 दिन मेरे इस टेक्निक के साथ चलें, और अगर आपको इतना में फ़ायदा नहीं पहुंचा तो फिर आप कमेंट करके जो गाली देना है आप दे सकते हैं, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मैथ में 100 में 100, ठीक है, मतलब 100% ला सकते हैं। मैथ का बहुत बड़ा बहादुर खुद से बन सकते हैं। लेकिन क्या है, आप लोगों में भटकाव है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, और लगता है अपने आप क्या है कि कोई हमको सिम लगा दे हम में और एक्टिवेट हो जाए, कोई चिप लगा दें और पूरा मेरे ब्रेन में क्या है मैथ आ जाए। देखिए पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप आज से ही बिना समय गवाए मैथ का इस टेक्निक को फॉलो करें, और देखिए अगला 25 दिनों में अगर आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आई मैथ में, खास करके लड़कियां जिनकी मैथ कमज़ोर है, यहाँ तक कि BPSC की जो एग्ज़ाम होने वाली उसमें भी आप 10 में 10 ला सकते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। जय हिंद।